गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, रोल प्ले सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने सेशन की शुरुआत एक टेस्टिमोनियल से करते हैं। हमने अभी 3 टेस्टिमोनियल छोटे छोटे से देखे थे। अब एक हम टेस्टिमोनियल देखते हैं एक ऐसे बंदे का जिसके जीवन में इससे परेशानियां ही थी, जिससे उम्मीद भी नहीं थी कि वो मोदी केयर को ऑब्जर्व करके वो काम कर सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। चलिए मिलते हैं उनसे। मेरा नाम लालटू मित्रा है और हम मोदी केयर के फुल टाइम सक्सेसफुल कंसल्टेंट हैं। और मोदी केयर करने से पहले 10 इयर्स पहले हम स्टूडेंट था, जहाँ पर एक बस्ती में मेरा जन्म हुआ था और जहाँ पर मेरा पिताजी रिक्शा चलाता था। मेरी माँ लोगों को घर में काम करती थी। मेरा छोटा सा एक भाई भी था, मेरा एक छोटा बहन भी था। फैमिली का जो आर्थिक परिस्थिति था वो बेहद बहुत खराब था। एक दिन अचानक मेरा छोटा सा जो बहन था वो बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में सही टाइम में एडमिट नहीं कराया, इसलिए उसका पूरा डेथ हो गया। दोस्तों, पैसा तो इंसान की जिंदगी में क्या है उस टाइम हम लोगों को मालूम पड़ा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तो जब मेरा 9 साल हुआ तो मैंने काम शुरू किया। कभी कभी सीजन में जो फ्रूट का बिजनेस होता था वो भी हम करते थे। सुबह में होकर लोगों को घर में न्यूज पेपर देना वो भी हम करते थे। लेकिन मैंने देखा इसमें समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। अचानक मेरे एक दोस्त के साथ मुलाकात हुआ था। वो दोस्त ने मुझे एक रास्ता दिखाया और रास्ता दिखाने के बाद मैंने उन दोस्त की बातों को मैंने विश्वास किया। लेकिन विश्वास करके मैंने मोदी केयर के ऑफिस में गया और मोदी केयर का जो पूरा प्लान था, प्लेटफॉर्म मोदी केयर का जो बिजनेस प्लान था, मैंने सही ढंग से देखा। देखने के बाद मेरे अंदर एक विश्वास आया कि मेरे जैसा हजारों लड़का अगर कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो मैंने सोचा चलो मुझे बिजनेस को करना है। लेकिन 10 साल पहले या 11 साल पहले जब मैंने मोदी केयर को शुरुआत किया था उस टाइम पैसे का जरूरत था। लेकिन दोस्तों, मेरा पास एक दिन पैसा नहीं था। मैंने से बात किया, लेकिन सारे लोग नाराज था कि इसमें कुछ नहीं होगा, कंपनी बंद हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन मेरे बातों के ऊपर मेरी मम्मी ने विश्वास किया था और उनका सोने का जो चेन था वो बेच डाला और मैंने उसी पैसे से मैंने मोदी केयर को शुरुआत किया। मोदी केयर मैंने जबरदस्त से शुरू किया। शुरू करते 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 पहली बार मोदी केयर से मेरे घर में एक चिट्ठी आया था, तुम्हें सिंगापुर जाना है। और एयरपोर्ट से मेरे घर का नजदीक 10 से 15 मिनट है। मैंने कभी भी किसी भी टाइम एयरपोर्ट के अंदर घुसकर नहीं देखा, लेकिन मोदी केयर के जरिए मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार फ्लाइट में चढ़कर मैं सिंगापुर में गया। 7 दिन था, कितना एंजॉय किया मैंने सपने में भी सोच नहीं सकते। 12 करती ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। हम सक्सेसफुल नहीं है, हमारे नीचे इसे हजारों लोग, 100 लोग हैं जो कोई इस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों, हमने एक ऐसी स्टोरी देखी जो देखने में सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन वो सच है। उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि वो चाहता तो मोदी केयर नहीं कर सकता था, लेकिन उसने जो उसके सामने परेशानियां आई उन सबको पार करते हुए उसने मोदी केयर किया। आज भी हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आ रही है मोदी केयर को शुरू करने में या फिर मोदी केयर बिजनेस करने में। हम उनसे हार के या तो बैठ सकते हैं या हम उनसे जीत के आगे निकल सकते हैं। ऐसी एक कहानी एक और है, तो चूंकि ये रोल प्ले सेशन है तो एक रोल मैं भी दे रहा हूँ। एक कहानी एक और है जिसके बारे में हम सब जानते हैं या उससे रिलेटेड है हम लोग कहीं ना कहीं। हम लोग बात करते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ सीधे आपको अपनी एक पीपीटी पे। पावर ऑफ नेटवर्क, मतलब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है तो हम लोग बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत की। सेम चीज है पावर ऑफ नेटवर्क या पावर ऑफ पीपल। लोगों की ताकत या लोगों का नेटवर्क की ताकत क्या है। योर फेवरेट मील स्टोरी, ये हम सबके एक फेवरेट मील है हम सबका, ये उसकी स्टोरी है। मेरे ख्याल से इसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है 1984 में, लेकिन ये आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। कह सकते हैं कि इनको बहुत लोग जानते हैं। जो अगली पिक्चर आने वाली है उसके थ्रू सबको पता चलेगा, शायद लिंक कर लें। ये बंदे का नाम है रे क्रॉक और ये जो लोगो देख रहे हैं इस लोगो से हर कोई वाकिफ होगा। मैकडोनल्ड्स का लोगो है ये। मैकडोनल्ड्स को इंडिया में लाने, सॉरी वर्ल्ड में लाने वाले रे क्रॉक है, जिन्होंने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के बारे में बताया, जिन्होंने बिजनेस शेयरिंग के बारे में बताया। रे क्रॉक के बारे में हम जानते हैं। चलिए
मैकडोनल्ड्स और मैकडोनल्ड्स जो है रे क्रॉक का नहीं था, मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स का था। रे क्रॉक वर्ल्ड वॉर के बाद आपका मिक्सिंग मशीन बेचते थे, जिससे जूस निकलता था, वो मशीन बेचते थे। मैकडोनल्ड्स ब्रदर ने अपनी एक आउटलेट के लिए 8 मशीन परचेज करी थी। रे क्रॉक उनके एक आउटलेट पहुंचे थे, तब उनको वो उस आउटलेट के बारे में पसंद आया कि वहां पे खाना बड़ा अच्छा है, एम्बियंस बना हुआ है, काम बड़ी फुर्ती से हो रहा है, आदमी को वहां वेट नहीं करना पड़ रहा है। उनको ये चीज, उन्होंने लगभग अप्रोक्स 1000 रेस्टोरेंट विजिट किया ऑल ओवर अमेरिका में, लेकिन उन्हें कहीं भी ये चीज नहीं मिली। उन्होंने बाद में मैकडोनल्ड ब्रदर्स के साथ में साझा कर लिया कि साथ में मिलकर काम करते हैं, और बाद में उन्होंने मैकडोनल्ड्स को परचेज कर लिया। जब मैकडोनल्ड्स को परचेज कर लिया, उसके बाद उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स रखे कि मुझे टेस्ट बना के रखना है, मतलब जो स्वाद बना हुआ है मैकडोनल्ड्स का वही बना के रखना है, जो उसका एम्बियंस है उसको स्वस्थ और स्वच्छ रखना है, ताकि आदमी आए दोबारा आना चाहे, और जो कस्टमर सर्विस है गुड और स्मूथ रखना है, ताकि बंदा आए, बंदे को 5 मिनट के अंदर उसको खाना उसको मिल जाए। रे क्रॉक और मैकडोनल्ड्स ब्रदर के बीच में जो भी बात हुई वो इस सेंचुरी की सबसे बड़ी इंसिडेंट में गिनी जाती है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं मिलते तो मैकडोनल्ड्स नाम के फास्ट फूड चेन कभी नहीं आती, और फास्ट फूड चेन नहीं आती तो एक मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स सिर्फ एक फास्ट फूड आउटलेट चला रहे होते, जो कि इनका ये साइड बिजनेस था। साइड बिजनेस इसलिए था क्योंकि ये दोनों भाई हॉलीवुड के लिए काम करते थे और यहाँ से पैसा कमाते थे। जिसका अनम्यूट हुआ प्लीज म्यूट कर लीजिए। जब उनको बिजनेस में लॉस हुआ तो उन्होंने रे क्रॉक को ये मैकडोनल्ड्स बेच दिया था। हाँ, रे क्रॉक को उस टाइम पे ही थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा था, उनका दिमाग एक बार ठनका था कि मैं खरीदूं ना खरीदूं, लेकिन उनको उसका जो तरीका था काम करने का वो पसंद आ चुका था, और वो जानते थे कि यहाँ पे काम करके सबसे आगे निकला जा सकता है। मैकडोनल्ड ने फास्ट फूड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मेजर माइलस्टोन बनाया था मैकडोनल्ड्स को लाके। वो चाहते कि इसके और ज्यादा आउटलेट्स बने। जब उनका पहला आउटलेट सक्सेसफुल रहा, उन्होंने कहा कि और आउटलेट चाहिए, मेरे को और काम चाहिए, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल थे कि टेस्ट बना रहे, एम्बियंस बना रहे और ग्राहकों को सबसे अच्छी चीज मिलती रहे, वो हर जगह नहीं हो सकता था, तो उनके पास लिमिटेड टाइम था, और जो डेडिकेटेड पीपल होते हैं वो नहीं थे, क्योंकि वो अकेले थे। वो चाहते तो अकेले रन कर सकते थे, वो अकेले 2 या 3 रेस्टोरेंट रन कर सकते थे, पैसे की उनके पास कमी नहीं थी, पैसा उन्होंने बहुत कमाया था, लेकिन फिर भी अगर 24 घंटे वो काम करेंगे तब भी 2 से 3 रेस्टोरेंट ही काम कर पाएंगे। लेकिन उनका सपना बड़ा था, उन्हें पूरे अमेरिका पे फास्ट फूड मैकडोनल्ड्स चलाने थे, तो उन्होंने देखा कि किसी को नौकरी पे रखने से अच्छा है क्यों ना मैं 2 चीजें मेरी मेन है जिनको मैं दूसरों को दे दूं। उन्होंने कहा मेरा मैकडोनल्ड्स जो नाम है वो दूसरे को दूं, और जो मेरे 3 प्रिंसिपल है वो किसी दूसरे को सिखा दूं। अब उसके लिए उन्हें बंदे चाहिए थे। उन्होंने सोचा क्या अगर दूसरा बंदा आके उसका ओनर बन जाए तो शायद वो वैसे ही काम करेगा। उन्होंने सारे दोस्तों को, सारे रिलेटिव्स को अपने बिजनेस मॉडल के लिए इनवाइट किया अपने घर पे, और अपना बिजनेस प्लान उनके साथ शेयर किया। लोगों ने कहा कि तुम पगला गए हो, कोई अपना बिजनेस प्लान से देता है? 1959 या 60s की बात है, तो लोगों ने कहा कि तुम पागल हो गए, तुम ऐसी बात नहीं करोगे, ठीक है ना, कोई अपना बिजनेस प्लान ऐसे नहीं देता है। उसके बाद क्या हुआ, जब लोग उन्होंने शुरू करा उसके बाद काम, तो उन्होंने प्लान बताया, उन्होंने शेयरिंग दिया कि 98% का आप रखो, 2% प्रॉफिट मैं रखूं, और रेस्टोरेंट को रन करने की एश्योरेंस मैं देता हूँ। लोगों ने कभी बात नहीं मानी। उन जितने भी लोग आए थे उसमें सिर्फ एक लेडी ने उसका साथ दिया, जो उनकी दूर की रिश्तेदार थी। उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने फ्रेंचाइजी ली और काम शुरू करा। जब उनका पहला रेस्टोरेंट सक्सेसफुली रन कर गया, तब जितने लोग वापस गए थे वो सब के सब उनके पास वापस आने लग गए। सेम जैसे अपने मोदी के बिजनेस में होता है, जब हम किसी को बताते हैं तो लोग पहले हम पे हंसते हैं, लोग मना कर देते हैं, लेकिन जब हमारी सक्सेस देखते हैं तो बाद में सब हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। सेम उनके साथ हुआ। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना काम शुरू करा। अगर हम उनके हिसाब से कैलकुलेशन करें, 1984 तक जब रे क्रॉक की डेथ हुई थी, तब लगभग अप्रोक्स 8000 आउटलेट मैकडोनल्ड्स के ओपन हो चुके थे, और 2001 तक लगभग 25,000 आउटलेट ओपन हो चुके थे। और आज के टाइम में अगर हम काउंटिंग करें तो एवरी 18 आवर्स, मतलब हर 18 घंटे में अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कहीं पे भी वर्ल्ड में एक आउटलेट ओपन हो रहा है। अब उनकी अगर हम रॉयल्टी की कैलकुलेशन करें, जो उन्होंने सिर्फ 2% मांगा हुआ था, तो अगर 25,000 ब्रांच हैं उनकी, जो हम 2001 का काउंटिंग लेते हैं और एक 10 घंटे का रेगुलर शिफ्ट लेते हैं, तो 2.5 लाख घंटे होते हैं। 2.5 लाख घंटे का 2% मतलब सिर्फ 5,000 घंटे होते हैं। उन्होंने 5,000 घंटे का आइडिया दिया दुनिया को, यहीं से एक आइडिया पैदा हुआ।
यही से एक आइडिया पैदा हुआ जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत या लोगों की ताकत के बारे में दुनिया को बताया। जो हम मोदी केयर में कर रहे हैं उन्होंने कई साल पहले कर दिया, उन्होंने पैसा कमाया, आज हम भी वही कर सकते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं हमें वही करना है, हमें हटना नहीं है अपनी जगह से। तो आगे बढ़ते हैं, रोल प्ले सेशन के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले कृतिका जी के पास, जो हमको बताएंगी हमारे मोदी केयर के जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट से कम रेट पे कैसे पड़ते हैं हमारे पास। बुलाना चाहूंगा कृतिका जी को। मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन। आज फर्स्ट डे है जो मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, कुछ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। थैंक्स टू माय अपलाइन सुधीश रंजन सर। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक जो है, जो फर्स्ट टॉपिक है, कल भटनागर सर ने जो हम लोगों को ग्रुप में भेजा था, तो पहला ही टॉपिक मैंने लिया था, दैट इज कि हमें जो प्रोडक्ट होते हैं मोदी के वो मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को पता होगा कि हर बंदा जब भी आप किसी पर्सन के पास जाएंगे मोदी के प्रोडक्ट अप्रोच करने के लिए, तो वो आपको सबसे पहले एक ही चीज बोलते हैं कि इतनी कॉस्ट तो इनकी है, इससे ज्यादा प्राइस तो हम लोगों को अगर पे करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मार्केट से क्यों ना परचेज करें। तो उसके लिए आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि मार्केट से आप जो प्रोडक्ट लेते हैं ना, उस प्रोडक्ट में आपको जो भी प्रोडक्ट होता है MRP पे ही मिलता है, लेकिन उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। प्लस अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी खराबी आती है, कोई भी इश्यू आता है, तो आपको जो भी जहाँ से आपने परचेज करा है प्रोडक्ट, वो आपको साफ मना कर देंगे कि ये प्रोडक्ट हम वापस नहीं कर सकते, आगे से ही हमारे पास ये प्रोडक्ट खराब आया है। तो उसके लिए आप उन्हें ये सजेस्ट करिए, देखिए आप मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करिए। इस प्रोडक्ट पे सबसे पहले तो आपको मिलता है डिस्काउंट, जो कि आपको हर प्रोडक्ट पे मिलता है 10 से 20% तक का डिस्काउंट, और हर प्रोडक्ट के साथ में आपको मिलती है लॉयल्टी और आपको मिलता है कैशबैक। जो जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, मान लीजिए आपको प्रोडक्ट में कोई भी इशू आता है, जो कि अभी तक फिलहाल मुझे तो नहीं आया है मोदी केयर के किसी भी प्रोडक्ट में, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट में इशू आता है, तो आप प्रोडक्ट 10% यूज करके भी अगर रिटर्न करते हैं, तो आपको उसका रिफंड जो है वो मिल जाता है, जो कि कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांडेड नॉर्मल जो सेलर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो मोदी केयर स्टार्ट करने से पहले मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत लोग आपको मना कर देते हैं, जैसे सुदेश सर ने बताया, पावन भटनागर सर ने भी बताया कि बहुत लोग मना कर देते हैं, आप पे हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन मैंने भी फेस करी थी एक फेज में। ठीक है, बट आफ्टर ऑल द थिंग्स के बाद में मैंने ज्वाइन करा, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज ने, सबने मुझे सपोर्ट करा। मेरा एक छोटा बेबी भी है, तो उसके साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है चीजों को मेंटेन करना, बट थैंक्स टू माय फैमिली कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। हम लोगों के साथ में क्या होता है ना, हम लोग की जो लिमिटेशंस होती हैं, आप लोगों ने कोटेशन सुनी होगी, योर लिमिटेशन इज ओनली योर इमेजिनेशन। इट मींस जो हमारी लिमिटेशंस होती हैं वो हमारी कल्पना होती है। भटनागर सर की अगर आपने कभी बातें सुनी होगी, तो उन्होंने आपको बीच में बताया था कि आप अगर किसी चीज को लेके चलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने 10% का टारगेट लिया है, तो आप 10% है, आप 13 अचीव कर सकते हैं, तो आप सबसे धीरे धीरे वो चीज आगे बढ़ती है। किसी चीज में थकना नहीं है, रीजन भी क्योंकि जो बंदा थक जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं, हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही हमारी दुनिया शुरू करती है। अगर आज हम के कुछ एक प्रोडक्ट यूज करके 2000 का 3000 का सामान यूज करके इनफ करते हैं, इतना काफी है हमारे लिए। लेकिन अगर उन्हीं प्रोडक्ट को हम अच्छी चीज यूज कर रहे हैं, हम दूसरे लोग करें, उनको बताएं कि आप भी इस चीज के बेनिफिट उठाओ, कि हम एक चीज का बेनिफिट ले रहे हैं। मैंने आपको बताया भी होगा बीच में कि जब आप किसी को मोदी केयर अप्रोच करते हैं, तो 450 प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हैं। कोई भी कंपनी आपको इतने कम प्राइस में 450 प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपना कंफर्ट जोन खत्म करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं भी आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली टैली परफॉर्मेंस का शायद आपने नाम सुना होगा, दैट इज नंबर 1 BPO। ठीक है, अभी वहाँ पे काफी सारे जो हमारे पे प्रोसेस में काफी सारे लोग थे, उन सबको आउट कर दिया गया। अप्रॉक्सीमेट 350 जो थे मेरे प्रोसेस में थे, जिनमें से सारे बच्चों को निकाल दिया गया, और 10th को उन्होंने सेल्फ नोटिस डाल दिया है सभी बच्चों का, रीजन बीइंग कि हमारा प्रोसेस रैम्प डाउन हो चुका है। तो अब जो लोग हैं, दे आर सर्चिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, बट है कि मुझे इस चीज की इतनी टेंशन नहीं हुई कि मेरी जॉब चली गई, मैं क्या करूंगी। बट मेरे पास एक अच्छी अपलाइन है, मेरे पास अच्छे गाइडेंस के लिए भटनागर सर हैं, दीपाली मैम है, और काफी सारे लोग हैं जिनके थ्रू मैं अच्छी अच्छी चीजें सीख सकती हूँ, कैसे मुझे डेमो करना है, कैसे लोगों को समझाना है कि ये चीज आखिर है क्या। ठीक है,
और एक लास्ट चीज, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगी। एक लास्ट चीज आप लोगों को बोलनी चाहूंगी, डोंट वरी अबाउट योर फेलियर्स, वरी अबाउट द चांसेस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई। तो मोदी केयर भी एक ऐसी चीज है, ठीक है, आप ये सोचते हैं हमारे सामने शिट यार अगर हमने ये चीज कर ली होती तो आज हम यहाँ पे नहीं वहां पे होते। तो मोदी केयर भी वही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर उसको आपने मिस कर दिया ना तो आप बस लोगों की अचीवमेंट देख के तालियां ही बजाते रह जाएंगे, बट अगर आप उनका पार्ट बने, अगर आपने उन्हें सपोर्ट करा, तो वो अपने साथ साथ आपको भी आगे लेके जाएंगे, जो कि आई डोंट थिंक सो कोई और कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। थैंक यू सो मच सर। वेल डन कृतिका, वेल डन। थैंक यू सर। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया है, वेल डन कृतिका जी। हम लोग आगे चलते हैं। प्रोडक्ट पे हमारे एक टैगलाइन लगी होती है, हमारे प्रोडक्ट पे 100% गारंटी होती है। उस गारंटी के बारे में हम लोग चलती है जानना चाहते हैं इंदु जी से। हम चलते हैं इंदु मैम के पास, जो हमें बताएंगी वो टैगलाइन का मतलब क्या है आखिर, और मार्केट में वो प्रोडक्ट में हर प्रोडक्ट पे टैगलाइन क्यों नहीं है। इंदु मैम आपकी 1 मिनट मैम, आप मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी सर। जी मैम बोलिए। हेलो मैम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग की मैं मॉर्निंग इंदु मैम। अग्रवाल बोल रही हूँ बरेली से। मेरे को टॉपिक मिला है 100% वापसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो हम कोई भी अगर प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं तो उसके ऊपर कोई भी छपा हुआ नहीं होता है कि वो वापस हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हर एक के ऊपर छपा हुआ होता है कि वापस होते हैं और वो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। तो हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसके बाद में अगर हमको समझ में नहीं आता है तो हम उसको 1/4 तक यूज करने के बाद में वापस कर सकते हैं। तो हम कोई भी सील बंद प्रोडक्ट वापस नहीं कर सकते हैं, कोई भी, मतलब जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तब तक हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये चीज खराब है या अच्छी है। जब हम यूज करेंगे तभी पता लगेगा कि ये चीज खराब है। सील बंद प्रोडक्ट हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं, और चाहे कोई भी प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा हो, हर प्रोडक्ट के ऊपर समीर मोदी जी का लिखा हुआ एक वो लिखा हुआ होता है कि आई पर्सनली गारंटेड फुल रिफंड ऑफ योर मनी of you are not satisfied with the quality of the product। तो इसीलिए मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करिए। मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और मैं तो हमेशा इसी 100% मोदी केयर की यूजर हूँ। मैडम कहीं लिखा हुआ है आपके पास प्रोडक्ट कोई है? दिखा दीजिए, कोई प्रोडक्ट है दिखा दीजिए, कहाँ लिखा होता है? हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए हर प्रोडक्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है, देखिए ये समीर मोदी जी का लिखा हुआ है। ये इसीलिए मैं आपको आमंत्रण देती हूँ कि आप मोदी केयर के प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करें और विज्ञापन के चक्कर में न पड़े, केवल मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करें। थैंक यू। वेल डन मैम, वेल डन। थैंक यू मैम। बहुत बड़ी चीज है अगर हम अपने प्रोडक्ट की गारंटी ले रहे हैं। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट, छोटे से छोटे प्रोडक्ट की भी कोई गारंटी नहीं लेता, वो चाहे सुई हो चाहे कुछ भी आप खरीद रहे हो, कोई भी गारंटी नहीं लेता है। अब हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको हमें किसी को देना भी है तो बंदा पूछता है भाई क्यों लूं मैं तेरे से, तो हम उसको डेमो दिखाते हैं। तो डेमो की जरूरत क्यों है हमें, उसके लिए हम चलते हैं रोली जी के पास, जो हमें बताएंगे कि डेमो की जरूरत हमको क्यों है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। अभी अभी आप सब लोगों ने सुना मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए डेमो की जरूरत क्यों है। हम सभी लोगों के घर में टीवी है और टीवी पे एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। तभी हमारे जो सुपर हीरो हैं, जो मूवीज में, फिल्मों में काम करते हैं, और फिर उसके अलावा हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, चाहे वो साइकिल का हो या फिर कपड़े धोने का साबुन हो, नहाने का हो, किसी भी तरीके का हो, इन ऑल दैट कोई भी प्रोडक्ट हो, वो सब लोग बहुत अच्छी तरीके से विज्ञापन करते हैं और दिखाते हैं। इतना अट्रैक्टिव भी दिखाते हैं कि हम लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों की तरफ कि अरे ये तो बहुत अच्छा होगा और चलो इसको लेकर आते हैं। आज हम लोगों ने ऐड देखा और कल हम लोग उसे मार्केट में लेने पहुंच जाते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कैसा होगा।
और हम लोगों ने उसका डेमो भी नहीं देखा होता, उसकी क्वालिटी नहीं पता होती, उसका कुछ भी नहीं पता होता, बस केवल अमिताभ बच्चन ने बोला है या फिर श्रीदेवी ने दिखाया है या फिर माधुरी दीक्षित का है, दीपिका पादुकोण इस सोप के एड में आई है तो अच्छा ही होगा, ये सोच के हम लोग उस प्रोडक्ट को ले आते हैं, भले ही वो हमारी स्किन पे, हमारे हेयर पे या हमारे कहीं भी किसी भी चीज पर वो हम लोगों को हार्मफुल हो, बट हम लोग ये उसकी चकाचौंध देख के उस चीज को ले आते हैं। हमारे मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज्यादा स्किन फ्रेंडली है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप डेमो के तरीके से दिखा सकते हैं। डेमो हम करते हैं, डेमो से हमारे प्रोडक्ट का एक विश्वास पैदा होता है सामने वाले के अंदर। हम चाहे किसी को भी बताते रहे, मुंह से बोलते रहे कि ये देखिए ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक आप उसको सामने से, वो विज्ञापन के लिए तो अट्रैक्ट हो जाएगा, बट अगर आप बोलेंगे आप मोदी केयर का प्रोडक्ट ले लो तो वो जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। आप उसको अपना अनुभव बता सकते हैं, लेकिन जब आप उसको करके दिखाते हैं ना, सांच को आंच क्या, ये बात यहीं पर सिद्ध होती है कि जब हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो हम उसको दिखाने में क्यों परहेज करें। सामने से हमसे किसी ने बोला कि हाँ दिखाओ, तुम बोल रहे हो इतना, लीजिए आप देखिए हमारे पास इतने प्रोडक्ट है, हम आपको दिखाते हैं इसका डेमो, तो आप उसको प्लीज तुरंत डेमो दिखाइए, आप उसको बताइए कि लीजिए देखिए ये हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो उस प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट की जो पावर है, शक्ति है, वो सामने वाले को दिखाई देती है कि हाँ ये प्रोडक्ट में वाकई दम है, ये बोल रही हैं, ये कह रहे हैं तो ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसका कोई लॉजिक है, 100% ये वर्क करता है और ये स्किन फ्रेंडली है। अब आप डजोल का ही देख लीजिए, आप अपनी स्किन पर लगाते हैं, नुकसान नहीं करती, यही अगर आप अभी किसी को दिखाएंगे तो वो तुरंत उस चीज को आप बोलते रहेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं जाएगा उसके ऊपर। जब आप उस चीज को करके दिखाएंगे तो वो तुरंत इस चीज के लिए अट्रैक्ट हो जाएगा, सोचेगा कि हाँ जब इन्होंने करा है तो अच्छा है, फिर वो तुरंत उस चीज को अपने हाथ पर भी करके देखेगा। ये डेमो का इफेक्ट होता है और आप उस चीज को बहुत ही आसानी से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं डेमो के जरिए कि हाँ ये देखिए ये ऐसा। आप उसको बोल दीजिए, कितना भी बोल दीजिए, वो जल्दी आपकी बात नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा, वो विज्ञापन की तरफ 100% अट्रैक्ट होगा, बट आपकी तरफ नहीं होगा। लेकिन जब आप डेमो दिखाते हैं उस चीज का, उस चीज का असर उसके माइंड पे जरूर होता है, कहीं ना कहीं वो एक छाप छोड़ जाता है, भले ही वो उस समय आपके सामने ना बोले, लेकिन वो एक दिन बाद जरूर आपको फोन करके बोलेगा कि नहीं मैम, नहीं सर, आपने ऐसा बोला था, ऐसा दिखाया था, ये सही था और ये चीज बिल्कुल सही है। हमें पता चलता है कि हाँ इस चीज की क्वालिटी कितनी अच्छी है, सामने वाला उस चीज को अच्छी तरीके से जज कर लेता है कि ये क्वालिटी कितनी अच्छी है, फिर वो आपके उस चीज का कंज्यूमर बनता है, उसका कस्टमर बनता है। जब उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट वर्क करता है, ऐसे ऐसे काम करता है, तो वो उस चीज को जरूर यूज करता है। मैं इस चीज का एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। आज 12 तारीख है, ये 9 तारीख की बात है। हमारा जो टीचर ऑयल है कितना इफेक्टिव है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के यहाँ पर रैशेज हो गए थे, रेड रेड, ये बिल्कुल इसी यहाँ पर ही रैशेज हो गए थे, पित्ती टाइप की हो गई थी उनके, वो बहुत परेशान हो रहे थे ये क्या हो गया, ये बिल्कुल इतना सेंटर जो था ना रेड हो गया था। मेरे पास टीचर ऑयल रखा हुआ था, मैंने उनको बोला ऐसा है आपके ये रेड हो रहा है। मैंने टीचर ऑयल की एक ड्रॉप ली और दो ड्रॉप मैंने अपने मोदी केयर के जो कोकोनट ऑयल है उसकी लेके अच्छी तरीके से उसको मिक्स किया और उनके यहाँ पर लगा दिया। मतलब उसने जादू का सा असर किया और उनके लगाने के 10 मिनट के बाद वो बिल्कुल एकदम गायब, जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं। मैंने उनसे बोला कोई प्रॉब्लम? बोले नहीं। ऐसे एक बार और अंडर आर्म्स में भी प्रॉब्लम हो गई थी तो वो भी सही हो गई। तो ये जादू है, ये इफेक्ट है हमारे मोदी केयर का प्रोडक्ट्स का, जो हम लोग अपने डेली के रूटीन में करते भी हैं और देखते भी हैं, और जब हम इस चीज को करते हैं तो हम सामने वाले को बता सकते हैं। तो ये होता है प्रोडक्ट को के डेमो करने का इफेक्ट, कि अब आपने जब एक बार यूज किया, आपने देखा कि ये हमने यहाँ पर काम किया है, तो वो चीज आप सामने वाले को बताइए, उसको दिखाइए, बताने के साथ साथ आप उस चीज को दिखाइए। ये है डेमो। जब आप डेमो दिखाते हैं तो वो जरूर उस चीज को जरूर लेगा, ये 100% गारंटी है कि वो उस चीज के लिए मना नहीं कर पाएगा। और टीचर ऑयल तो वैसे ही बहुत इफेक्टिव है, हमारे तो मोदी केयर के सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और आप लोग बताइए, सबको डेमो दिखाइए और डेमो सीखिए। जिसको नहीं आता है मैं कहूँगी जरूर आप उन डेमो को सीखिए और अपने जानने वालों को जरूर उन चीजों को करके दिखाइए, जिससे कि वो उस चीज को, अच्छी चीजों को ले सकें। हमारे मोदी जी ने भी नारा दिया है, तो उस चीज को आगे बढ़ाइए, स्वदेशी को आगे बढ़ाइए, डेमो को सीखिए और आगे उस चीज को बढ़ाते जाइए, जिससे कि हम लोग और शक्तिशाली बने। हमारे मोदी केयर की ताकत सबको पता है। धन्यवाद।
थैंक यू मैम। मैम ने हमको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि डेमो की आखिर ज़रूरत क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं और चलते हैं हम लोग बीके श्रीवास्तव जी के पास, जो हमको बताएंगे कि डेमो जो हमने किया है उससे ग्राहक मतलब कस्टमर और फिर उसे कंसल्टेंट कैसे बनाया जाए। तो हम लोग चलते हैं और वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। अच्छा, तो डेमो प्रोडक्ट के क्वालिटी और प्योरिटी को दर्शाता है। जब क्वालिटी बेस्ट है ये प्रूव हो जाता है डेमो से, जैसे कि अभी रोली जी ने बताया और आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि जैसे स्टेरी क्लीन का दिखाते हैं लाइजॉल के साथ, और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग डजॉल का दिखाते हैं कि डजॉल बिल्कुल कोई भी दाग हो, कोई भी धब्बा हो, चाहे कलर का हो, चाहे इंक का हो या किसी भी चीज का हो, वो तुरंत छूट जाता है। तो जब प्रैक्टिकली आंख से देखता है आदमी तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। और क्वालिटी को इस तरह से प्रूव करना एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये हमें यूज करना है। किसी के कहने और प्रैक्टिकली दिखाने में अंतर है। हमने प्रैक्टिकली दिखाया कि ये सही है, तो इसके बाद उसमें सपोज कर लीजिए 10 लोग हैं, तो उसमें से कुछ कहेंगे कि अगर हमें ये प्रोडक्ट यूज करना है तो प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं, तो कस्टमर बन गया। उसमें से कुछ होते हैं जो सीधे कहते हैं नहीं हम अब रेगुलर यूज करेंगे, तो वो कंसल्टेंट भी बन जाते हैं। नहीं तो अगर वो यूज करता है तो यूज करते करते उसको जब समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसको जब ये चीज शेयर की जाएगी कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इससे बेनिफिट्स ये है कि लोगों को लाखों रुपए की चेक, सपनों की कार और सपनों का घर मिल रहा है, जो प्रैक्टिकली देखने में आ रहा है। एग्जाम्पल्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, प्रैक्टिकली मिल भी सकते हैं। तो जब उनको मिल रहा है तो यूज एंड शेयर यही करने से आपको भी मिल सकता है, बशर्ते कि आप भी उन्हीं चिन्हों पर चलें, उसी का अनुकरण उसी के अनुसार करें जैसे उन लोगों ने किया है। एक सिस्टम में जाइए और सिस्टम के अनुसार काम करिए, तो ये आपको भी अचीव हो सकता है। उनको जब समझ में आ जाता है तो वो फिर कंसल्टेंट बन जाता है, और उनको बेनिफिट्स जितने भी मिलते हैं वो बताया भी जा सकता है, जैसा कि और लोगों ने बताया भी, आगे बताएंगे भी उस अपने अपने नंबर पर। जैसे कि अप टू 20% डिस्काउंट और 10% के प्रोडक्ट फ्री, लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत 6 महीने पर एक बार फ्री, 1 महीने के एवरेज के बराबर, और साल भर में 2 महीने के एवरेज के बराबर, मतलब कुल टोटल एक साल में 3 महीने का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, सेटिस्फेक्शन गारंटी होगी। और सेटिस्फेक्शन गारंटी का मतलब है कि आप 25% यूज कर लें तो 25 दिन के अंदर अगर चाहें आपको पसंद नहीं है क्वालिटी तो आप वापस कर सकते हैं। तो इन सारे विश्वासों के साथ अब कोई ऐसी चीज नहीं बचती जो मार्केट से बेहतर ना हो। मार्केट से हम करेंगे या मार्केट से आप करेंगे, तो मार्केट से इतने दिनों से सामान लेते रहे हैं, एक ही दुकान से लेते रहे हैं, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं दिया। और इसमें यही यूज, सेल्फ यूज एंड शेयर करने से ही ये सारे बेनिफिट जो कैश रिवार्ड है और कार, बंगला, विदेश यात्रा, ये सब भी मिलेगा। तो ये निश्चित रूप से अगर उसको समझ है, कुछ भी समझ है, तो वो इसको मार्केट से बेहतर समझ करके अपनी दुकान बदल लेगा। और दुकान बदलने से ही अगर खाली बेनिफिट मिल रहा है, ये उसको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है, जो कर रहा था काम वही कर रहा है, तो वो कंसल्टेंट बन जाता है। बस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आगे चलते हैं। मोना जी हैं क्या? मोना मैडम अगर आप हैं, आवाज सुन रही हैं तो मेरे को बताइए, बिकॉज मैं आपको डिस्प्ले नेम से सर्च नहीं कर पा रहा।
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम। शायद मोना मैम कनेक्ट नहीं हो पाई है, तो हम आगे चलते हैं, उनका वाला टॉपिक हम स्किप करते हैं। अगर आ जाएंगी तो अच्छी बात है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं हम आगे चलते हैं दीपाली जी के पास। सबके अपने अपने रीजन होते हैं मोदी केयर स्टार्ट करने के। दीपाली जी जानते हैं उनके रीजन क्या थे और लोगों के क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग मोदी केयर स्टार्ट करें। गुड मोदी मॉर्निंग मैम। हेलो। यस मैम। नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, मैंने मोदी केयर क्यों स्टार्ट किया, इसकी एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। मैं शादी से पहले भी मोदी केयर से जुड़ी हुई थी और मोदी केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर ही हम इसमें मोदी केयर से जुड़े थे। लेकिन जब मैं शादी के बाद यहाँ बॉम्बे आई तो बहुत सारे चेंजेस आए और उस चेंजेस के साथ में ये हुआ कि जो मैं एकदम एक्टिव लाइफ जो जीती थी, यहाँ पर आकर बहुत बीमार रहने लगी थी। मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक चक्कर लगाते लगाते पूरे 6-7 साल मैंने बिताए हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। इस बीच मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, पर हेल्थ जो थी वो गिरती चली गई और मुझे लगा कि तब जिस चीज को आप खो देते हैं ना, तब आपको उसकी वैल्यू पता लगती है कि हेल्थ इज वेल्थ। यानी कि जब आप हेल्दी होते हैं तो पूरी दुनिया आपको अपनी लगती है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता। इसी बीच फिर से मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला और जब देखा तो मोदी केयर बॉम्बे में मेरे घर के आसपास भी उसकी शॉप खुल चुकी थी। मैं दोबारा से मोदी केयर में ज्वाइन हुई और मैंने इसके प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया और अपनी हेल्थ में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिया। बिजनेस करूंगी नहीं करूंगी ये मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। सबसे पहले मेरे को अपनी हेल्थ ठीक करनी थी और उसको जब मैंने कंटिन्यूअस मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज किया तो मुझे अपने हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट नजर आया, एक एंटी एजिंग इफेक्ट जो मुझे दिखा, वो वाकई में काबिले तारीफ था। उसके लिए मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट की बहुत ही थैंकफुल रहूंगी हमेशा कि आज की तारीख में जो निखार है उससे मेरी उम्र का पता नहीं चलता। संतूर साबुन तो फेल हो गया उसके सामने। तो ये मेरा एक रीजन था कि एक अच्छे प्रोडक्ट मुझको यूज करने के लिए मिलेंगे। साथ ही मेरी फैमिली में मेरा बच्चा भी है, उसको भी मैं वही प्रोडक्ट यूज करने के लिए देती हूँ। और आप यकीन मानिएगा 6 साल की उम्र में वो इतना उसका दिमाग चलता है ना कि शायद वो म्यूजिक सीखने जाता है तो उसके साथ में जो दूसरी लड़की सीखती है वो 6 क्लास में है और ये 6 इयर्स का है, लेकिन वो दोनों को टीचर एक सा ही सिखाती हैं और ये कैच कर लेता है। तो कहती है कि नहीं, इसका दिमाग जो है अपनी उम्र से ज्यादा अच्छी तरह से चलता है और मैं इसको रोज स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग देती हूँ। तो मुझे मोदी केयर के विश्वास प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बिलीव है। अब रही बात कि हम बिजनेस करें तो कैसे करें। देखिए दोस्तों, बिजनेस मैं इतने टाइम से बिल्कुल भी ना के बराबर ही कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो बिजनेस वॉल्यूम था बढ़ रहा था सामान की परचेजिंग से और धीरे धीरे मैं 19% के लेवल पर आ चुकी। और अभी परिस्थितियां इतनी बदली हैं कि अब हम जूम पर कनेक्ट होकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यानी कि जो चीजें मेरी पहुंच से बाहर थी अब वो सारी भी पहुंच में आ गई हैं। तो मैं इस तरह से लोगों से कांटेक्ट कर रही हूँ और अभी लोग तेजी से मोदी केयर के बारे में सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और उससे जुड़ने में भी रुचि दिखा रहे हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी कि अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हुए आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे। ये सबसे बड़ी ताकत है मोदी केयर के प्रोडक्ट में। नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई केमिकल नहीं है और ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी। मैं इसकी 100% यूजर हूँ और जब वही चीज मैं अपनी कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे के सामने रखती हूँ तो दूसरा भी एक बार यूज करने के लिए मना नहीं करता कभी भी। धन्यवाद, ये मेरी तरफ से था आज के लिए। वेल डन, वेल डन। थैंक यू मैम। मोदी केयर सबसे आसान है करने में, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें बहुत आसान है। तो ये हमें हिमानी जी बताएंगी सबसे आसान काम क्या है मोदी केयर में। चलते हैं हम हिमानी जी के पास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले दीपाली जी ने बहुत अच्छी तरह अपनी जर्नी के बारे में बताया। छवि जो है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के चलते
जो थोड़ी सी बीच में लड़खड़ा सी गई थी उनकी हेल्थ, तो किस तरह से फिर से ठीक हो गई और उनको एक नई दिशा भी मिल गई अपनी जिंदगी में। जैसा कि मेरा टॉपिक है मोदी केयर में आने पर सबसे आसान क्या है, या मोदी केयर में सबसे पहला स्टेप क्या है, और जो कि सबसे आसान इसमें यही है कि आप इसके उत्पादों को इस्तेमाल करें। सबसे पहले हर एक उत्पाद आप खुद इस्तेमाल करें। जैसे शैम्पू है तो आप पहले इस्तेमाल करें और फिर जाने कि पर्टिकुलर कोई शैम्पू किसी को जिसको सूट करता है उसके बाल कैसे होने चाहिए या उसको क्या प्रॉब्लम है। सपोज इसमें एक है हेयर फॉल कंट्रोल, एक है डैंड्रफ कंट्रोल। अब सपोज आप किसी हेयर फॉल कंट्रोल वाले को आप डैंड्रफ कंट्रोल दे देंगे तो उसका यूज बेकार हो जाएगा, वो उतने अच्छे परिणाम नहीं आएंगे या शायद बिल्कुल अच्छे ना आए। तो इस तरह से पहले हर एक उत्पाद को आप अलग अलग प्रयोग करें और उनकी जो उपयोगिता है उसको ध्यान में रखते हुए इसको खुद इस्तेमाल करें। घर के अन्य सदस्यों पर उनका इस्तेमाल करें, तब तो आप खुद इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि भैया ओ भैया गत्ता हटा दिया था। जी मैम। जैसा कि मुझसे पहले अभी दीपाली जी ने बताया कि उन्होंने जब तबीयत खराब हुई तो जो इसके हो सकता है वेल के प्रोडक्ट्स यूज करें हो, तो जैसे उनकी बॉडी में हो सकता है कैल्शियम रिक्वायर्ड हो, लेडीज को कम हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद या कभी कभी 30+ के बाद भी हो जाता है, उससे उनकी हेल्थ अपडेट हुई हो। इसी तरह जिसको जरूरत नहीं है उसको आप अननेसेसरी कैल्शियम ना दे दें कि वो उसका ओवरडोज हो जाए। इसलिए उनके उत्पादों में जिसको आवश्यकता है उस पर उसका सही से इस्तेमाल करें और हर उत्पाद को देख के परख के खुले दिमाग से देखें। उसके बाद आप या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अच्छा लगा, जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगेगा और उसके अच्छे परिणाम आएंगे तो आप उसकी चर्चा दूसरों से करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे और आप उन प्रोडक्ट्स को फिर बार बार लेना चाहेंगे। वो आपके घर के जो लिस्ट बनती है सामानों की उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। तो इस तरह मोदी केयर में सबसे आसान फर्स्ट स्टेप यही है कि आप इस उत्पादों को इस्तेमाल करें और उनकी जो भी उन पर पर्टिकुलर जिस यूज के लिए है उसी के लिए इस्तेमाल करें और फिर उसका अपना अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करें। जो अनुभव आपके अच्छे रहे हो वो आप लोगों को बताएं। जिसमें अगर कोई दिक्कत हो आप अपने अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हैं और फिर इसके बाद अगला स्टेप है कि आप फिर उसके कंसल्टेंट बनना चाहें या उसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, उसके कंज्यूमर बनना चाहें, तो ये इसकी अगली सीढ़ी है। तो इस तरह पहला सबसे आसान स्टेप यही है कि आप इसके उत्पादों को इस्तेमाल करते हुए पैसे भी बचा सकते हैं, आप कैशबैक भी पा सकते हैं कंसल्टेंट बनने के बाद, और इनके जो अच्छे उत्पाद हैं उनका आप लाभ पूरी तरह उठा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया मानी, वेल डन। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। हम लोग अपने घर का सामान बाजार से लेके आते हैं, विशाल मेगा मार्ट से लेके आते हैं। तो समीर मोदी जी कहते हैं वहां मत जाओ, आप मोदी केयर से सामान परचेज करो, मैं आपको बहुत सारे फायदे दूंगा। अगर किसी ने समीर मोदी जी का जो भी लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था फेसबुक पे वो देखा होगा तो उन्होंने बोला कि मैं जुलाई मंथ के एंड तक कम से कम 20 से ज्यादा प्रोडक्ट मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ। और हम लोग बाहर की कंट्रीज में भी जा रहे हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है और लंदन में हम लोग अपना काम ओपन करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट की टेंशन मत लो आप लोग, जो प्रोडक्ट पुराने हैं जो बंद हो गए ना वो भी आ रहे हैं, तो कई सारे नए सारे प्रोडक्ट भी आपके लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम लोग मोदी केयर में एक लॉयल्टी चलती है, उन्होंने बोला लॉयल्टी चलाओ उसका प्रॉफिट लो, उसके लिए चलते हैं हम लोग रूपम जी के पास जो हमको बताएंगी उसके प्रॉफिट क्या है आगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि लॉयल्टी के आज क्या क्या फायदे हैं, लॉयल्टी हमें क्यों करनी चाहिए। मोदी केयर में लॉयल्टी का क्या मतलब होता है, पहली बात तो हम ये जानें। लॉयल्टी का मतलब ये है कि हम रेगुलर कस्टमर बन जाएं। रेगुलर कस्टमर अगर जब हम लोग बन जाते हैं तो यानी हम लोग हर महीने कुछ थोड़े रुपए का सामान लेने लग जाते हैं। थोड़े रुपए में हम लोग ले सकते हैं, जैसे 2,500 से 5,000 तक का सामान हम लोग लेते हैं। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं। सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों को चाहिए ही होते हैं घर में। अगर हम लोग टूथपेस्ट से लेकर के अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग को डेली ही टूथपेस्ट चाहिए। अगर हम लोग
कोई और शैम्पू यूज करे तो हम लोग को शैम्पू ही हर महीने ही चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग को बहुत सारे सामान डेली में चाहिए ही चाहिए, और हम लोग डेली में सामान लेते ही लेते हैं। तो अगर हम लोग बाजार से सामान ना लेकर के अगर हम लोग मोदी केयर के सामान लेने लग जाते हैं तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि हम लोग को एक तो सामान लेने पे 10 से 20% तक डिस्काउंट तो हर प्रोडक्ट्स में मिलता ही है। साथ साथ में हम लोगों को यहाँ पर 1000 का लेने पे 100 रुपए का गिफ्ट मिल जाता है, 2000 का सामान लेने पे 2000 का गिफ्ट मिल जाता है, 200 रुपए का गिफ्ट मिल जाता है, 3000 का सामान लेने पे 300 का गिफ्ट मिल जाता है। पर अगर हम लोग यही चीज कंटिन्यू करते हैं 1000 का ना लेकर के 2500 से कंटिन्यू करते हैं, 2500 से लेकर के 5000 तक हर महीने लेते हैं, यानी कि 2500 का एक महीने लिया, फिर नेक्स्ट मंथ 2500 का लिया, फिर थर्ड मंथ 2500 का लिया, इस तरह से करते करते अगर हम लोग 6 महीने तक 2500 का लेते हैं तो 7वें महीने को हम लोगों को 2500 का सामान फ्री मिल जाता है। और अगर हम लोग 3000 का सामान इसी तरह से 6 महीने तक लगातार लेते हैं 3000 का, तो 7वें महीने में 3000 का सामान फ्री मिल जाता है। 4000 का लेते हैं तो 4000 का फ्री मिल जाता है। इसी तरह से हम लोग 5000 तक सामान ले सकते हैं। और यही लॉयल्टी अगर हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं साल भर तक, फिर हम लोग यानी कि 7वें महीने, 8वें महीने, 9वें महीने, 10वें महीने, 11वें महीने, 12वें महीने भी कंटिन्यू करते हैं तो हम लोगों को 6000 का सामान फ्री मिल जाता है। और 6000 का सामान इस तरह से टोटल अगर हम लोग 12 महीने का लगाएं तो हम लोगों को पूरा 9000 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है अगर हम लोग 3-3000 रुपए की लॉयल्टी करते हैं। तो हम लोगों को ये बेनिफिट तो मिलता ही है, यानी कि हम लोगों को 3 महीने का सामान फ्री मिल रहा है साल भर में। और हमें क्या चाहिए, हम लोग इस तरीके से लॉयल्टी करने से हम लोग अपने घर की बचत कर सकते हैं। महिलाएं चाहती ही हैं कि हम लोग अपने घर की बचत करें, तो इस तरीके से हम लोग लॉयल्टी करने से घर की बचत कर सकते हैं। जो हमारे डेली के सामान हैं वो हम लोग ले सकते हैं, और अगर किसी को जरूरत नहीं है डेली के सामान लेने की तो अपनी लॉयल्टी करने से मैंने अपनी ज्वेलरी इकट्ठी कर ली। मुझे बहुत शौक है ज्वेलरी का, और फिर मैंने मोदी केयर में ज्वेलरी भी आने लग गई तो मैंने ज्वेलरी इकट्ठी करी। ये देखिए मैंने एक इयररिंग्स ली हैं, बहुत सारी चीजें मैंने इकट्ठी करी हैं, बैंगल्स ली हैं, और इसमें मैंने एक सेट भी लिया है। ये पेंडेंट सेट है मोदी केयर का, बहुत ही सुंदर है, जो बिल्कुल रियल लगता है, और 24 कैरेट गोल्ड पॉलिश है ये, और ये बिल्कुल रियल लगते हैं। आप कहीं पर भी पहन करके चले जाइए तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने आर्टिफिशियल पहन रखा है। तो इस तरीके से ये लॉयल्टी आपने लॉयल्टी से खरीदा है? लॉयल्टी कूपन से खरीदा है? से खरीदा है। बहुत सर बढ़िया। लॉयल्टी से खरीदा है। तो इस इसमें एक भी रुपया आपका 1 भी रुपया इसमें नहीं लगा? सर 1 भी रुपया नहीं लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन सर। 3-3 हजार रुपए का सामान हमने हर महीने खरीदा था सर, तो साल भर में हमें 6000 का कूपन मिला था। पहले 3000 का कूपन मिला, फिर बाद में 6000 का कूपन मिल गया, तो उसी में फिर हमने ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये हमारे बेनिफिट्स होते हैं लॉयल्टी करने के। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी इसके मेंबर बने हैं, रेगुलर कस्टमर बने हैं, तो अब वो लॉयल्टी करना शुरू करें। लॉयल्टी करने से उनके घर की बचत होगी और वो उस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से अपने लॉयल्टी से काम कर पाएंगे। थैंक यू मैम लॉयल्टी के बारे में हमको बताने के लिए। मोदी केयर में जो लॉयल्टी होती है वो 2500 रुपए से शुरू होती है, और बहुत लोग कहते हैं कि 2500 रुपए का मैं क्या सामान खरीदूं, मेरा कितना तो खर्चा ही नहीं 1 महीने का। तो चलते दीपाली जी के पास, जो हमको बताएंगी 2500 रुपए का ही तुम्हारा खर्चा है, इससे ज्यादा का भी हो सकता है। दीपाली मैम, वापस से मैं आपको स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सुधीश जी। हेलो, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, आ रही है आवाज। जी जी। देखिए अभी कितना अच्छा उन्होंने बताया। ज्वेलरी आप कलेक्ट कर सकते हैं और आप 6 महीने तक अपने घर की बचत के साथ साथ, आपको मेकअप का शौक है, आप अच्छे इंटरनेशनल क्वालिटी की कॉस्मेटिक्स का कलेक्शन ले सकते हैं अपने पास फ्री में। तो ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा सौदे वाला काम है ये, तो बहुत अच्छी डील है। मेरे हिसाब से हर किसी को ये अच्छी लगेगी। अब रही बात कि लोगों की ये शिकायत होती है कि भाई हमारा 2500 का खर्चा नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 2500 की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो आप एज ए कंज्यूमर जुड़ सकते हैं, लेकिन 2500 से अगर आप करते हैं तो आप लॉयल्टी के लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आप उतने प्रोडक्ट अगर आपके यूज में नहीं आते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, आप अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाइए। ये उत्पाद बहुत ही
जादू वाले हैं और इनके बारे में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। जब आप अपने मिलने जुलने वालों को इन प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हैं, इसके लाभ के बारे में बताते हैं, तो आप उनको वो उत्पाद यूज करने के लिए दीजिए। जब यूज करने के लिए देंगे तो आपके पास प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए। तो अपने पास एक छोटा कलेक्शन हर प्रोडक्ट का रखिए, एक एक दो दो पीस, कि जरूरत पड़ने पर आप उनको फौरन से दे सके और फिर आप उसी हिसाब से अपना जो कॉर्नर है वो मेंटेन करके रख सकें। तो 2500 का तो बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में आपका बहुत अच्छे से कॉर्नर तैयार हो जाता है और जैसे जैसे आपको वहां से पैसे मिलते जाते हैं और आप उसमें से लॉट पेयर करके उसी पैसों को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कोरोना टाइम चल रहा है, मुझे भी अभी 2-3 दिन पहले थोड़ा कफ की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि टी ट्री ऑयल इसका बहुत ही कमाल का है और अभी कितने सारे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए चीजें आई हैं कि आप काढ़ा पीजिए, ये पीजिए, होम्योपैथिक दवा लीजिए। दोस्तों कोई भी चीज लेते हैं ना वो इतने इंस्टेंट असर नहीं देती है। मैंने बहुत सारी चीजों को यूज करके देखा है, पर जैसे ही मुझे हल्का सा कफ लगता है मैं फौरन से टी ट्री ऑयल लगाती हूँ और ऐसे घंटे 2 घंटे के अंदर वो गायब हो जाता है। तो ये मैजिक जो मुझे टी ट्री ऑयल ने दिया है, इसको मैंने जब दूसरों के साथ एक्सपीरियंस किया कि ये देखो मोदी केयर में जो टी ट्री ऑयल लगाने पर ऐसे ऐसे होता है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे लिए भी मंगवा कर रखना, किसी को 2 चाहिए, किसी को 4 चाहिए। तो इस तरह से जो है उसको प्रमोट करना बहुत आसान हो गया। और ये मैं वो लड़की हूँ जो अपने स्कूल टाइम में मेरे बैग में दर्जन भर हैंकीज होते थे। मुझे सर्दी जुकाम इतना ज्यादा रहा करता था, लेकिन आज की तारीख में वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी दूर हो चुकी है, इम्यूनिटी अच्छी हो चुकी है। तो आज मैं उन चीजों को रिकमेंड करते हुए बहुत खुशी होती है कि चलो मेरी प्रॉब्लम दूर हुई तो किसी दूसरे की भी प्रॉब्लम दूर हो। दोस्तों जब आप मैजिक कॉर्नर बनाते हैं, दूसरों को ये सामान देते हैं और जैसे आप अपने मोदी केयर की क्वालिटी से संतुष्ट हैं, ऐसे ही दूसरे लोग भी उसकी क्वालिटी से संतुष्ट होंगे। तो या तो वो आपके परमानेंट कस्टमर बने रहेंगे या फिर वो सीधे आपके कंसल्टेंट बन के आपके साथ बिजनेस शेयर करेंगे और धीरे धीरे एक दिन आपकी लीडर बनकर आपका बिजनेस बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये मत सोचिए कि आगे इन प्रोडक्ट्स का क्या होगा अगर आपके पास इतना यूज नहीं है। आप दूसरों को शेयर करने की अपॉर्चुनिटी को हमेशा बनाए रखिए। जो चीज भी आपने यूज करिए और सबसे बड़ी बात कि अपनी तरफ से सीखने में कंजूसी मत करिए। आप दिन भर अगर 2-3 घंटे टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें से 1 घंटे की कटौती करिए और वो टाइम अपना डिवोट करिए सीखने के लिए। मोदी केयर में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप एक दिन में किसी के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उसका डेमो करके देखिए, तो वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर झलकता है कि हाँ ये प्रोडक्ट वाकई में वो बोलता है जैसा कि हम बता रहे हैं। तो ये सब आप करेंगे और ऐसा ही मैंने किया है। तो आज की तारीख में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जैसे जैसे मैं लोगों को बताती हूँ, लोग उसके बारे में लेते भी हैं चीजें। और अभी कल ही मेरे टीम में एक गाजियाबाद की गायनोकोलॉजिस्ट की ज्वाइनिंग हुई है और उन्होंने जो कहा मेरे से, बोली मैंने वेलनेस के बारे में आपसे इतना कुछ सुना है, तो मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे गाइड कर पाएंगी मुझे, क्योंकि मैं वेलनेस में ही काम करूंगी। और वो मेरी टीम में आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये नॉलेज आपको कभी भी आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप जो 1 घंटा अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे ना, वो आगे चल के आपको बहुत बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देगा। आपके अंदर पर्सनालिटी में जो चेंज लाएगा वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही मेरे तरफ से, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दोस्तों हमने सब कुछ जान लिया, कैसे होता है, क्या है, गारंटी क्या है, लॉयल्टी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, डेमो क्यों जरूरी है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, पता नहीं लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम चलते हैं डॉक्टर केपी सिंह जी के पास, जो हमें इसके बारे में बताएंगे। प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप बताइए। बड़ा अच्छा ये आपका पॉइंट है कि लोग बात क्यों नहीं सुनते। असल जहाँ तो सोचा जाए तो लोग बात उनकी सुनते हैं जहाँ उन्हें अपना फायदा नजर आता है। जब तक उनको अपना फायदा नजर नहीं आएगा तो बात हमारे से नहीं होगी। हमको
बात करते टाइम उनसे कुछ साइकोलॉजिकली क्वेश्चन करने चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, ताकि उनको मनोवैज्ञानिक रूप से उनको असर पड़ता है। मेरे साथ भी घटना हुई, एक मिलने वाले थे मेरे, लोग कहते हैं जाओ तो किसी बात सुनते ही नहीं, जाते हैं। मैं कई बार गया, लोग बताते मैंने चलो हम चलते के देखते हैं। तो मैं वहां पर गया और उन्होंने मेरा, जानते थे मुझे, डॉक्टर हूँ, और कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ परेशान से लग रहे थे। तो उनका लग रहा था ढंग से कि वो पैसे को लेकर परेशान है, किस चीज को लेकर परेशान है, तो परेशान थे। मैंने कहा आप तभी से, हाँ मैं ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? बोले उससे पहले कि मैं बताता मैं क्या कर रहा हूँ, तो बोले मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैंने वो नहीं कर सकता, मेरा अपने एक नौकरी है, 30-35 हजार रुपये मिलते हैं, उससे मैं काम चला रहा हूँ। मैंने कोई बात ऐसे होता है। तो इंसानों के लिए सबसे मोटिवेशन फैक्टर जो होता है वो होता है पैसा। अगर पैसा उनको मिलना शुरू हो जाए तो उन्हें लगता है हाँ मेरा कुछ फायदा हुआ। तो बातों बातों में मैंने उनसे कहा अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कितना पैसा चाहिए? मैंने नहीं पूछा शुरू करने के लिए, अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं मेरे साथ तो आपको कितना पैसा चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल जिंदगी जी सकें? थोड़ी देर चुप रहे, मैं भी चुप रहा। मैंने सोची कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं? बोले वो चाहता हूँ, तो फिर ये तो परेशानी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मेरा जिंदगी ऐसी है। मैंने वो मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि मेरे 40,000, 50,000, 60 लाख, 60,000, 1 लाख, थोड़ा चुप हो गए, 1 लाख, हाँ 1 लाख, 1 लाख से तो काम कर सकते, 1 लाख से काम कर सकता है। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना टाइम दे सकते हैं आप 1 लाख के लिए? फिर थोड़ी देर चुप रहे, मैंने 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो टाइम नहीं दे सकता। तो बोले मैं टाइम तो नहीं दे सकता। कोई बात, टाइम अगर आप नहीं दे सकते तो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। आप 1 लाख पाना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, नहीं देना चाहते तो कोई बात थोड़ी, आप बेकार में परेशान होते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद बोले अगर मैं अपने ऑफिस की बात के समाचार आपको दे दूं, मुझे नहीं, 1 लाख के लिए अगर दे दूं तो मैं करने को तैयार। ठीक, फिर मैंने उनसे विजुअलाइजेशन का एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा आप 1 लाख रुपए पा रहे हैं, उस 1 लाख रुपए क्या करेंगे पहली बार जो आएगा? तब उनके चेहरे पर कुछ निखार आया। बोले मैं अपना घर को रेनोवेट कराऊंगा, घर सही करूंगा, फिर मेहनत करूंगा, इतना टाइम दूंगा, आगे आगे चलकर बात होती रही। तो सीधे से कहने का मतलब मेरा ये रहा, जब भी आप किसी से बात करते हैं और आपकी बात नहीं सुनता है, वो जब तक आपकी बात नहीं सुनेगा जब तक उससे क्लियर ना हो कि मेरे फायदे की बात है। और जब उसके फायदे की बात शुरू हो गई तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है और बात सुनना शुरू हो गई। तो ऐसा कोई निश्चित फार्मूला नहीं है इसके लिए, तो बात सुनेगा ही, लेकिन हमें अपना प्रयास करना चाहिए। इसके लिए धीरे धीरे हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमको धीरे धीरे सब सीखते चले जाते हैं कि कैसे हमें किससे क्या बात करनी है। इसके लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं भाजा कि आपने फेंक दिया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर सामने वाले को फायदा नहीं होगा किसी बात से, तो वो आपका बिजनेस किसी भी तरह से ज्वाइन नहीं करेगा। उसको ही लगना चाहिए कि मेरे फायदे की चीज है, चाहे मेरे सेहत की चीज है, चाहे मेरे पैसे की चीज है, चाहे मेरे सपनों की चीज है, फायदा तभी ज्वाइन करेगा। तो वो उसको उससे निकलवाना, हमें जानना है कि उसका कौन सा मोटिवेशन फैक्टर है, उसकी वजह से काम करेगा। यही हमें काम करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर। बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि इसका जब ये क्वेश्चन रेज हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा सेशन आज समाप्ति की ओर है। अब हम बुलाना चाहेंगे भटनागर जी को, जो सेशन को समाप्त करेंगे।
और जो कुछ छूट गया उसके बारे में बताएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मैं दिल से दाद दूंगा आप सभी को जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर, मतलब मैंने 24 घंटे में दिया आप लोगों को, उस 24 घंटे के अंदर आपने अपना बेस्ट निकाल के दिया। दिल से दाद दूंगा। हर व्यक्ति ने अपना बेस्ट दिया है, हर व्यक्ति। हेड्स ऑफ टू यू। मेरी मेहनत है, मेरी सफलता इसमें नहीं है कि मैं काम करूं, मेरी सफलता मेरी मेहनत में है कि कम से कम 50 लोग अजय भटनागर बन जाए। मैं इसी प्रयास में हूं। आप जैसे 50 लोग मुझे तैयार करने हैं, 50। तो आज 10 लोग आप हैं, 15 लोग और होंगे, फिर 15 और होंगे। तो उम्मीद करता हूं इस चीज को आपने भी श्रेय लेने की काम किया है, बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा दाएं बाएं चले गए हो, लेकिन दोस्तों आप अच्छे से जानते हो छोटे बच्चे को अगर दाल चावल खिलाना चाहो अपने हाथ से तो खाता रहेगा, लेकिन अगर आप उसके हाथ में दाल चावल दे दोगे तो 1 चम्मच खाएगा और 2 चम्मच बिखेर दे। लेकिन ये सोचकर आप उसे अपने आप खाना खाने के लिए प्रेरित नहीं करोगे, क्या करोगे? तो मेरा प्रयास दोस्तों ये, डॉक्टर केपी सिंह का प्रयास है ये कि आप खुद अपना काम, अपने काम खुद करो। यही प्रयास है हमारा।